दिल्ली में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की जो डिमांड्स है ना, अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब। कभी सैलरी को लेकर के डिमांड, कभी परमानेंट को लेकर के डिमांड, तो कभी पॉलिसी को लेकर के। अच्छा, 2 साल कोरोना में सारे डिमांड ठप थे, कोई डिमांड नहीं, सब खुश है, सब बढ़िया चल रहा था। अब सडनली दिल्ली में चुनाव आ गए एमसीडी के, तो इसी दौरान कुछ धरने प्रदर्शन भी हुए। अब धरने प्रदर्शन हुए तो इन्हीं धरने प्रदर्शनों के कारण हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से गेस्ट टीचर्स को सैलरी बढ़ने का एक आश्वासन दे दिया। अब आश्वासन मिल गया सैलरी बढ़ने का, तो डिमांड थी उस टाइम की, नहीं भाई हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए। ओके, दिसंबर में ट्विटर के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी। तो उस समय सैलरी नहीं चाहिए थी, पॉलिसी थी। अब जैसे दिसंबर ख़त्म, जनवरी आई, तो देखा भैया बढ़ी नहीं सैलरी, तो अब पॉलिसी ख़त्म, अब सैलरी कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, सॉरी तब था कि कितनी बढ़ेगी। तो आपस में हर स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की आपसी बातचीत कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। कोई डायरेक्टली बात कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट में कान लगा के सुन रहा हो, कितनी बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, तो जनवरी का पूरा महीना कितनी बढ़ेगी में चला गया, नहीं बढ़ी। दिसंबर में ट्वीट किया, तब पॉलिसी की डिमांड थी, सैलरी नहीं चाहिए। उसके बाद जनवरी का पूरा महीना गया कि कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, तो पता लग गया कि भाई नहीं बढ़ रही है। फरवरी आ गई, फरवरी में था भाई कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, डिमांड कैसे बदल रहे हैं, कब बढ़ेगी। अब फरवरी भी गया, अब लग रहा कि फरवरी में भी नहीं बढ़ने वाली, तो अब आ गया मार्च, और मार्च में गेस्ट टीचर्स की आपस में बातचीत होती है कि सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मतलब डिमांड देखो, पॉलिसी थी, पॉलिसी के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसके बाद मतलब कब से बढ़ेगी, और वो नीचे आया और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। चाह रहे बढ़े, गेस्ट टीचर्स चाह रहे सैलरी बढ़े, अच्छी सैलरी हो। भैया अगर चाहने से ही सैलरी बढ़ जाए तो यार पॉलिसी की चाह रखो, पॉलिसी की चाहत रखो, सैलरी की क्या चाहत रख रहे हो। अगर बिना कुछ करे बढ़ जाए तो पॉलिसी बनवाओ, और पॉलिसी क्यों, सीधा परमानेंट की चाह रखो। भाई जब करना नहीं है कुछ तो सैलरी क्यों बढ़वा रहे हो, सीधा पॉलिसी और परमानेंट की बात करो। कड़वा है लेकिन सच से इतना सा भी कम नहीं है कि गेस्ट टीचर्स चाहते तो बहुत कुछ है, सैलरी बढ़ जाए, फिक्स हो जाए, परमानेंट हो जाए, पॉलिसी बन जाए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहेंगे। आवाज़ उठाने के लिए भैया देखो, पॉलिटिशियन कब सैलरी बढ़ाते, पॉलिटिशियन डिमांड कब सुनते हैं। 2 कारण होते हैं, एक तो उन्हें अपना फ़ायदा होगा, दूसरा कहीं आवाज़ उठ रही हो, तो आवाज़ तो उड़ते उड़ते वो सैलरी बढ़ेगी और दब गई। दूसरी बात कि सैलरी अपना, भाई कहीं से पॉलिटिशियन को भी तो चुनाव जीतना है, आगे भी जीतना है, तो ये जो मैनिफेस्टो होते हैं वो चुनाव से पहले सेट होते हैं। अब चुनाव है एमसीडी में, तो लगा कि भैया सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन एक बात क्लियर है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार को पता चल चुका है कि बिना लॉलीपॉप के अगर पंजाब में पूर्ण बहुमत मिल सकता है तो दिल्ली के एमसीडी में क्यों नहीं मिलेगा। तो भैया देखो, अगर पॉलिटिशियन का फ़ायदा होगा तो गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ सकती है, अदरवाइज गेस्ट टीचर्स अपने लिए कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने अपने स्कूलों में बात कर सकते हैं, अपने अपने अगल बगल फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हैं कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, करना कुछ नहीं चाहिए। भैया जब तक कुछ नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कड़वा है
सच है, लेकिन इतना सा भी यहाँ पर जो है सच कम नहीं है, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, जब तक डिमांड रखी नहीं जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। 2 एग्जाम्पल हैं भैया, बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती है, और अगर हाँ बच्चा रो रहा हो हल्का फुल्का तो माँ भी थोड़ी देर चुप करा के आ जाती है। लेकिन जब बच्चा ज़्यादा रोए ना, ज़्यादा रोए, तभी माँ को लगता है कि यार डिमांड है, दूध की डिमांड है, बच्चे को भूख है। हल्का फुल्का रोने पर हर माँ बच्चे को थोड़ा सा सहला देती है और वहीं मामला दब जाता है। लेकिन अगर सच में भूख है तो ऊंचा रोना पड़ेगा, और इतनी ऐसे रोएंगे, ऐसे रोना पड़ेगा कि माँ आए और दूध पिलाए, वरना कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, दूसरी बात है कि कहावत आपने बहुत सुनी होगी कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। भैया सोचे सोचे अगर सोच रहे होंगे कि सोया हुआ शेर जो है आराम से हिरन आ जाए, तो ऐसा कोई हिरन पैदा नहीं हुआ जो जानबूझ के आ जाए शेर के मुंह में कि आ भाई मुझे खा ले। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि जो अपने आप में सैलरी बढ़ाए। भैया जब तक पॉलिटिशियन का कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो वो क्यों बढ़ाएगा? जब तक पॉलिटिशियन को अपनी गद्दी डगमगाती ना लगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये कड़वा है, सच से बिल्कुल भी कम नहीं है। सैलरी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई चाहता नहीं, सॉरी चाहते सब हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कुछ करना नहीं है। सोया पड़ा हुआ मामला, और फिलहाल सोया पड़ा दब दब सा जाता है। भैया कोरोना में जो 2 साल सैलरी पर कुछ भी नहीं हुआ, उसका रीज़न यही था क्योंकि आवाज़ नहीं उठी। और इससे पहले 5 साल हो गए, तो 5 साल पहले क्या हुआ था? एकदम से सैलरी बढ़ गई, तो अगले साल नहीं बढ़ी। अब अगले साल नहीं बढ़ी तो भैया मामला ठंडा था, क्योंकि यार एक साथ तो डबल हो गई है, तो सबको लगा होगा यार डबल हो गई है तो चलो यार एक साथ उसी में कर लेते हैं, तो सब मामला ठंडा था। जब मामला ठंडा है ना, तो पॉलिटिशियन हो या कोई अधिकारी हो काम नहीं करेंगे, है ना। हर साल पहले सैलरी बढ़ती थी, एक सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत बढ़ती थी, चाहे आप रो चाहे मत रो, उसने बढ़ना था। एकदम से उछाल आई और डबल हो गई, डबल होने के बाद वो स्थायी हो गई है, बस उतना टिक गया। भैया रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, शोर शराबा करके मिलता है, मेहनत करके मिलता है। और हाँ, हक है, और हक के लिए तो भैया ना देखो लड़ना पड़ता है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। बाकी देखो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, बड़ा कड़वा ज़रूर लगा होगा, लेकिन हाँ क्या करे भाई, सच यही है कि चाहते गेस्ट टीचर सब है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, सब अपने अपने घरों में मस्त हैं। और अगर सैलरी को कम कर दिया जाए ना, तो भैया उसमें भी खुश रहेंगे गेस्ट टीचर। सच है, इतना सा भी कम नहीं है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर आप रख सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। और हाँ, सैलरी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पॉलिसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और हाँ अगर डिमांड को मनवानी है सरकार से तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। धन्यवाद।